कुर्सी पे बैठ जाइए और यदि सोफे पे बैठना है तो सोफे पे बैठ जाइए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपने चश्मों को उतार दीजिए और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में क्रॉस करके आराम से अपनी गोद में रख लीजिए और अपनी दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस भीतर लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ दीजिए। एक और बार लंबी गहरी सांस भीतर और इस बार मुंह से छोड़ते हुए अपने शरीर को एकदम से शिथिल कर दीजिए। अपने एक एक अंग को पूरी तरह से शांत कर दीजिए। अपने पैरों को, अपनी पिंडलियों को, अपने घुटनों को शांत कीजिए। आपकी जांघें, आपके पेट का निचला हिस्सा, पेट का ऊपर का हिस्सा, आपकी छाती पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। आपके दोनों कंधे, दोनों बाजुएं, आपके हाथ, आपकी पूरी पीठ पूरी तरह से शांत हो चुकी है। आपकी गर्दन, आपकी कलीजा, आपकी आंख, नाक, कान, आपका पूरा शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है और अब पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, अपनी सहज, कोमल, सुंदर श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई जोर नहीं, जबरदस्ती, बस सहज और स्वाभाविक तरीके महसूस करिए हर भीतर जाती हुई श्वास को और बाहर आती हुई श्वास को। पूरी तरह से एक हो जाइए अपनी अनमोल श्वासों के साथ। पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित रखिए और जब हम इन श्वासों के साथ एक हो जाते हैं तब हम भीतर में और गहरे जाते जाते हैं और एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे ना कोई विचार, ना कोई तनाव, ना कोई भूतकाल और ना ही कोई भविष्य की चिंता। इस अवस्था में ही हमें समझ आता है कि ये जीवन क्या है जो हम रोज नित्य कर्म करते हैं, उठते हैं, खाते हैं,
पीते हैं, सोते हैं। क्या बस यही जीवन है? क्या जीवन का यही अर्थ है, यही उद्देश्य है? जिसकी गहराई को तभी महसूस कर पाते हैं जब हम ध्यान में भगवान के साथ एक हो जाते हैं। दोस्तों, ये जीवन बहुत ही कीमती है, बहुत अनमोल है। जब हम प्रकृति में जाते हैं तो हम ये समझते हैं, बहती हुई नदी को देखते हैं जो निरंतर बहती ही जा रही है, न जाने कब से बह रही है और सबकी प्यास बुझाती है, सबके हर काम निभा रही है, निस्वार्थ प्रेम भाव से। वो अपना जल कभी नहीं पीती, वो अपना सर्वस्व निछावर करती है औरों के लिए। जब हम इन वृक्षों को देखते हैं तो अनगिनत फलों से लदे वो वृक्ष न जाने कितने वर्षों से एक ही अवस्था में बिल्कुल स्थिर खड़े हैं और हमें वो फल दे रहे हैं। सब कुछ अपना हमें ही दे देते हैं, हमें छाया दे रहे हैं, हमें हवा दे रहे हैं। इस प्रकार वो परमार्थ में है, परमार्थ ही कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। और जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो हम सब कुछ समेटने में ही लगे रहते हैं। हर किसी से अपेक्षा करते हैं, कुछ भी देना चाहेंगे, पहले उसमें अपना स्वार्थ देखेंगे और उस स्वार्थ के कारण हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं और हम भूल ही जाते हैं इस धरती पे हम क्या पाप किए हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी श्वासों के साथ एक हो जाते हैं, तब हम ये जान पाते हैं
कि हम तो एक यात्रा पर निकले हैं, उस आत्मा की यात्रा जो हमारा मूल स्वरूप है। ये यात्रा पूरी करके हमें उस अनंत में ही मिलना है। और ये ज्ञान हमें तब होता है जब हम अपने साथ, अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने आती हुई श्वास पे और जाती हुई श्वास, ये श्वासें ही माध्यम है हमारे उस सत्य स्वरूप आत्मा का, उस पूर्ण आत्मा में विलीन होने का। ये बने रहिए अपनी श्वासों के साथ। ना कोई विचार, ना कोई तनाव, एकदम शांत, एकदम गहरे उतर जाए और गहरे और गहरे। दोस्तों, हमें ये जीवन बहुत ही सुंदर मिला है परमार्थ करने के लिए, अब वो भी संसार में। हमें संसारिक परमार्थ भी करना है, और परमार्थ वो जो सबको आनंद दे सके, और आनंद वो जो कभी भी कम नहीं होता, हर पल हर क्षण बना ही रहता है। और उस आनंद का अनुभव हम ध्यान में कर पाते हैं। इसलिए हमें तो ध्यान करना ही है, पर औरों को भी ध्यान में लाना है। उस आनंद, उस शांति को पूरे विश्व में फैलाना है। जो आनंद और शांति उस विश्व ऊर्जा से हमें मिलती है।
ऐसी हमारी पाठशाला है, पाठ हम सीखने आए हैं, बस उसे अच्छे से सीख कर अपना अच्छे से किरदार निभाते हुए, मोह और माया से परे होकर अपना परमार्थ करते हुए इस संसार से हमें जाना है। और इसका एक ही मार्ग है, और वो है सिर्फ और सिर्फ ध्यान। ध्यान ही हमें योगी बनाता है। वो योग कराता है सर्वप्रथम हमारे शरीर का हमारी आत्मा के साथ, और हमारी दिव्य आत्मा का आत्मा परमात्मा के साथ। इसलिए सांसों के साथ अपने साथ बैठ जाइए और बनी रहिए और इसे आनंद में। जो खुशी देने में है दोस्तों, वो समेटने में कभी भी नहीं है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस।
नमस्ते दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं तभी शरीर के असल उद्देश्य को समझ पाते हैं। ये शरीर महान तोहफा है जो इस इंसान ने हमें दिया है आत्मा की यात्रा। सत्य स्वरूप के दर्शन के लिए, उस अद्भुत आनंद के लिए जिस सृष्टि के कल्याण में व्याप्त है। इसलिए धन्यवाद करें अपने इस शरीर का, अपने अपने माता पिता का, माँ पृथ्वी का, माँ प्रकृति का, समस्त ब्रह्मांड जिनके कारण ये अनमोल पल में बने रहिए और अपनी श्वास महसूस करिए अपने शरीर को, उस स्थान को जहाँ पे बैठे हैं, आसपास के वातावरण को, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और दोनों हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पे रख लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 एंड 0। और अपने हाथों के भीतर ही अपनी आंखों को 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने चेहरे को धीरे धीरे सहलाते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने ध्यान की विधि से बाहर आ जाइए। धन्यवाद। अपनी भौतिक चेतना में वापस आएंगे मास्टर्स। अपने दोनों हाथ अपनी बंद आंखों पर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर ध्यान में प्राप्त हुई ऊर्जा को ग्रहण कीजिए मास्टर्स, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप सभी का स्वागत है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। सभी जोरदार तालियों के साथ अपने आप को प्यार करेंगे।
मास्टर्स आज तनीषा जी हमारे बीच हैं, वो हमें पेंटिंग कराएंगी। तो सभी अपनी अपनी